जो लास्ट टॉपिक था हमारा डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, उसके अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बात की थी कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, और उसकी पोलर डाई इलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक के बारे में भी हमने बात की थी कि कैसे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। इसका मेरे को भी नहीं पता सर, चलो कोई बात नहीं, आप सभी को पता हो गया होगा कि टेस्ट है मंडे को, क्लियर। अब ऐसे तो गायब तो हो मत जाना, ठीक है। अगर मुझे लगा कि 5-7 बच्चे ही प्रेजेंट है उस दिन मैं टॉपिक ही पढ़ाऊंगा फिर मैं, और वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा इस बार। तो प्रेजेंट जरूर रहना सारे, देखिएगा। तो हम डाइलेक्ट्रिक में तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, पोलर और नॉन पोलर में हमने बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कैसे रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बात कर ली थी के बारे में, ठीक है। जो कूलाम कांस्टेंट है सर, ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट होगा वो बता देंगे जैसे भी होगा। आप उसका आप बार बार मैसेज मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है एक्चुअल में क्या है, फिर वो ये अपलोड करनी पड़ती है, तो देखिएगा। बुलवा देते मुझे क्या, देखिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में अब आज वहां तक आपने कर लिया होगा शायद, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे कि भाई वाटर का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, मेटल का कितना होता है, फिर भी अगर याद कर सको तो अच्छी बात है। अब देखिए जो नेक्स्ट एक दो देखिए छोटे छोटे टॉपिक और थे, मैं शायद कल की क्लास नहीं हो पाई है। आप जैसे ससेप्टिबिलिटी होगी, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, वो तो हो गया, करा दिया था हमने। डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो गया था, ठीक है ना, और इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई थी, ये हमने सारी बात कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे और टॉपिक होंगे कि जैसे पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, आपने एक दो देखे होंगे, वो तो बिल्कुल इसी तरह आप खुद कर लेना, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। क्या मैसेज आ गया बच्चे का? सर किसी का माइक अनम्यूट है भाई, कौन? ठीक है, मैंने अनम्यूट कर दिया सभी को। देखिए, तो ये हमने रिलेशन एक दो छोटे छोटे, ये आपको खुद कर लेना, कोई दिक्कत हो तो उसमें पूछ लेना, उसमें थ्योरेटिकल है, कुछ समझाने का है नहीं, सीधा एक। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा डेरिवेशन, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस। बहुत इजी टॉपिक है, आपको एक बार में क्लियर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से कोशिश करना समझने की, नहीं आए वहां पे पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर की बात करें तो आपके फैन वगैरह में एक इस तरह का डिवाइस लगा होता है व्हाइट कलर का, सिलेंड्रिकल सा होता है, इसमें दो तार से इसमें होते हैं, इस पे लिखा भी होता है कुछ 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 भी कंपनी का, जैसे दूसरा कंपनी का, इसकी कैपेसिटी लिखी होगी 0 या 1.5 माइक्रो फैराड। इस तरह से एक वाइट सा होता है जिसके अंदर से कैपेसिटर होता है, आप मार्केट में परचेज भी कर सकते हैं, 20 रुपए 15 रुपए का आता है, आप उससे पूछ सकते हैं। एक्चुअली में इसका यूज क्या है कि ये कैपेसिटर जो फैन होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, जैसे हमने स्विच ऑन किया, अगर कैपेसिटर खराब होगा तो फैन है वो स्पीड नहीं, स्पीड से नहीं चलेगा, बिल्कुल स्लो स्लो चलेगा। कैपेसिटर है, ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, तो इस तरह का होता है। अगर ये तो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह है, आप मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी कि स्ट्रक्चर क्या है, ये मार्केट, वो मैं बता रहा था कि कैपेसिटर उसी को बोलते हैं, देखा होगा सभी बच्चों ने, देखा है कि किसी ने? व्हाइट कलर का आता है एक सिलेंड्रिकल सा, है भाई, फैन के साथ लगा होता है एक छोटा सा, देखा है किसी ने? हाँ काजल बोल रही सर, देखा है, ठीक है ना। हाँ तो उसी को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना, वो एक डिवाइस होता है, हाँ सर देखा है, चलो ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कैपेसिटर, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की मैं सीधी डेफिनेशन आपको लिख रहा हूँ, एक लाइन में याद रखनी है, एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। What you mean by capacitor, ठीक है? It is a electric device that used to store, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, बस इतना ही याद रखना है। किसी बुक में चार्ज भी इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाता है, किसी बुक में
इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मिल जाएगी आपको। मेनली चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना। वैसे एनर्जी भी, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसके पास। तो किसी बुक में आपको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये देखिएगा कि डिवाइस दैट यूज टू स्टोर चार्ज नोन एज द कैपेसिटर, यानी वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा कैपेसिटेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कैपेसिटेंस को डिफाइन कराया है, उसकी यूनिट भी पूछ ली है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, रजिस्टर और रेजिस्टेंस पढ़ा है आपने 10th में। रजिस्टर तो क्या होता है, रजिस्टर तो एक डिवाइस होता है जो चार्ज को ब्रेक करने के काम आता है, सॉरी चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी रजिस्टर द्वारा चार्ज को या करंट को फ्लो होने का अपोज करने की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर, ओ सॉरी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे कैपेसिटर से ये बोतल होगी, ये तो क्या होगी, बोतल है, इसके अंदर कितना पानी आएगा ये इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो ऐसे ही कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी रजिस्टर कैपेसिटर द्वारा अपने अंदर कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसी की जो एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सीधा लिख देता हूं मैं, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज by capacity known as capacity in प्रपंच, ठीक है ना। तो किसी भी कैपेसिटर के द्वारा, लिख रहा है ये वाला दोबारा लिखना पड़ेगा क्या, हम सब बता दीजिए, थोड़ा इंक वो हो गया था फेड। तो किसी भी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, देखिएगा इसका आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस देखिएगा। अब इसका थोड़ा सा हम बात करते हैं डिटेल से, कि आपको पता है, मैं एक फोटो लिख रहा हूँ कि जो चार्ज Q है और जो पोटेंशियल V है वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, बता सकता है कोई। V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है, डाइपोल के केस में आर क्यूब होता है, पोटेंशियल में आर होता है केवल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप फॉर्मूले में गलती करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो आजकल तो ऐसे भी लिखवाने लग गया कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखिएगा एक नंबर में, स्टैब्लिश कराएगा तो वो 3-4 नंबर का हो गया। यानी हम देख रहे हैं के भी कांस्टेंट है और आर अगर आपने फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया तो आर भी कांस्टेंट हो गया। हम देखते हैं कि अगर चार्ज को बढ़ाते हैं, किसी भी चार्ज को बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई के तो कांस्टेंट होगा किसी मीडियम के लिए। भाई देखो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस ब्लैक साइड की तरफ एक चार्ज रखा हुआ है, इससे मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर यहाँ पे इस पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। बाकी मीडियम वगैरह कुछ नहीं। अब आप यहाँ पर पोटेंशियल है वो कैसे बढ़ेगा, अगर आप इस चार्ज को बढ़ाएंगे, इस चार्ज को दुगना कर देंगे, पोटेंशियल भी दुगना हो जाएगा। इस चार्ज को आप 4 टाइम कर देंगे, पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज और पोटेंशियल है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज आर proportional to each other। भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो Q है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के। V यहाँ पर पोटेंशियल और Q क्या है, चार्ज। यहाँ से Q इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल आएगा तो कांस्टेंट आ जाता है C, क्या, कैपिटल C, ठीक है, ध्यान रखना। ये C को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी यहाँ पर जो C है ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना।
दैट नोन एज कैपेसिटेंस। इस सी को क्या बोलते हैं हम, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, हम बोल सकते हैं सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा कि नहीं, सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी, और दैट इज द कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर वोल्ट, और वोल्ट की यूनिट ठीक है ना, कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम बोलते हैं फैराड, एफ ए आर ए डी, फैराड, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि चार्ज की यूनिट है वो क्या होती है, सॉरी कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। सी इक्वल टू क्यू वी होता है, और ये देखिएगा ये इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए एक बार मुझे, ऐसा तो नहीं है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ऐसा, मैं एक बार माइक ऑन कर देता हूँ, आप कर लिया करें अपना माइक, बस ये थोड़ा ध्यान रखें कि फालतू बीच में ना बोले, ठीक है ना, कि कई बार क्या होता है, कई बच्चे म्यूजिक चल रहा होता है घर में और वो माइक ऑन करके बैठे रहते हैं, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो बताओ कैपेसिटेंस समझ में आया कि नहीं, कि एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, कैपेसिटेंस वी नो दैट द क्यू प्रोपोर्शनल वी और क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी बराबर क्या हो जाता है, क्यू बाई वी। कोई दिक्कत याद है, कर लो माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस सर गुंजन, ठीक है। देखो सर, हाँ जो लिखना है ना वो आप नोट से लिखेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे रुकना है मैं वहाँ पे अपने आप रुक जाऊँगा, स्लो हो जाऊँगा। मतलब ये टॉपिक आप बिना समझाए भी पढ़ सकते हो कि ये पढ़ लिया हमने कि चार्ज को इससे स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है। यहाँ पर कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट ध्यान रखना फैरेड, यूनिट जरूर याद रखना फैरेड, एफ ए आर ए डी, और इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे फैरेड लिखा है, एक यूनिट हमने पढ़ी थी फैराडे, ये फैराडे और एक फैराडे, कुछ याद है कि फैराडे के बारे में। वैसे फैराडे एक साइंटिस्ट था, जब हम आगे की चैप्टर पढ़ेंगे ना 6, 7, 8 वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उसने बताया था। 3 चैप्टर उसी फैराडे को पढ़ेंगे हम 3 चैप्टर में। मुझे यहाँ पे बताइए फैराडे हमने एक यूनिट बताई थी, किसकी बताई थी, याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में, नोट्स में भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे बोल्ड लाइन में, कोई बता सकता है कि फैराडे, चाना याना बोल रही है कि चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ जतिन ने बता रहा है सही कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है फैराडे, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू बता सकते हो कूलाम में, हाँ गुंजन बता रही है लार्जेस्ट यूनिट 96500, एक बच्चे का सही है। अब सारे इसी को कॉपी मत करना, चलो अच्छी बात है याद है तो तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान रखना फैराडे होती है लार्जेस्ट यूनिट होती है, चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है 96500 कूलाम होता है, ये लार्जेस्ट यूनिट होती है। देखो बच्चों पढ़ा करो, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है फिजिक्स जितना तुम सोचते हो, बस कंटिन्यूटी मांगती है, जो पढ़ाया जाता है उसको रेगुलर पढ़े, और संडे को एक बार जो पूरे वीक में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, ठीक है। वो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वो वाली कहानी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने आपको अच्छे ढंग से याद होगी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत, फैराडे के हमने उसके बारे में बात कर ली है, कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा ये जो फैराडे जो फैराड है ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, जो फैराड है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए आप जब भी मार्केट से जाएंगे तो जो कैपेसिटर होते हैं ना, जो कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है हमेशा, या तो माइक्रो फैराड में मिलेंगे या पिको फैराड में मिलेंगे, ठीक है ना। और वो अलग अलग आते हैं, 1.5 माइक्रो का हो गया, 1.5 पिको का हो गया, 2 माइक्रो का। जैसे कूलर के लिए लेके आएंगे आपको 3 माइक्रो फैराड का देगा वो, ठीक है ना। अगर उस कूलर की जगह आप सोचेंगे कि भी फैन में 1.5 का लगता है, आप सोचेंगे कि और भी फास्ट चल जाएगा फैन, 3 का लगा देते हैं, उससे फैन जल जाता है कुछ दिन में, बहुत स्पीड से चलेगा सही, लेकिन 2, 4 दिन में वो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाएगा और वो जल जाएगा फैन। इसलिए किसी भी डिवाइस के लिए फिक्स होता है
जो उसका फेरेड का जो रेंज होती है वो फिक्स होती है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, देखिएगा जो फेरेड है ना वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है। हम बोल सकते हैं कि अगर एक कैपेसिटर अगर अर्थ के बराबर साइज का भी हो जाए ना, आपके पास एक इतना बड़ा कैपेसिटर है जिसकी साइज अर्थ के बराबर है, समझ रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटी भी एक फेरेड नहीं हो सकती। तो आप सोचिए कितना बड़ा डिवाइस होगा वो कैपेसिटर, तो सॉरी कितनी बड़ी यूनिट है वो फेरेड। क्लियर। अब देखिएगा, ये तो आपको पता है कि 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, 1 पिको फैरेड कितना होता है 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, 1 नैनो फैरेड कितना होता है 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। ये न्यूमेरिकल में हमेशा इसी में मिलेगा, माइक्रो में मिलेगा या पिको में मिलेगा, ये ध्यान रखना है जरूर, या फिर नैनो में मिलेगा, ये तीन ही मिलते हैं। कभी कभी आपको मिली भी मिल जाता है 1 मिली फैरेड। स्मॉल एम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 फैरेड, और 1 मेगा फैरेड कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम दैट मीन्स मेगा, स्मॉल एम दैट मीन्स इज माइक्रो, सॉरी मिली, दैट इज 10 की पावर 6 फैरेड। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, स्मॉल एम में और कैपिटल एम में आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग थिंग बात करते हैं, तो ये देखो तो इसमें रियल में फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो, ठीक है। अगर आप बोरिंग सोचते हैं कि बोरिंग है पढ़ लेंगे धीरे धीरे पढ़ लेंगे, बाद में इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर सिलेबस देखते ही चक्कर आने लगते हैं कि 5-5 रजिस्टर हम कैसे पढ़े, ठीक है। तो उस दिन बच्चे 2-4 चेक कराने आए थे, सर फर्स्ट चैप्टर में तो 120 पेज है। मैंने कहा ये तो रिटर्न है, तो आप न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे इसके एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो कम से कम 5 रजिस्टर फिल हो जाते हैं अगर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे आप। सेकंड थिंग, एक्सरसाइज से याद आया, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गई क्या फर्स्ट चैप्टर के, जल्दी बोलो थोड़ा। देखो अभी हमने पढ़ा है कि सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन बी, सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन बी। लेकिन ध्यान देखिए, आप बोल सकते हैं यहाँ से कि सी है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के, यानी आपसे बोला जाए कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बढ़ाइए, कैसे बढ़ाओगे, आप बोलोगे सर उसको चार्ज बढ़ा देंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, नहीं। कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों? जितना आप चार्ज बढ़ाएंगे ना उसी रेशियो में पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी जब जब चार्ज बढ़ेगा ये तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो ये इस रेशियो में बढ़ता है कि ये सी है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो किसी भी फेरेड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम में कि आपसे दे दिया कि कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट दे दिया चार्ज, सेकंड दे दिया पोटेंशियल, थर्ड दे दिया साइज, और फोर्थ दे दिया मतलब ऑल द अबव, ठीक है। सभी बच्चों ने ऑल द अबव कर दिया, नहीं होता है, केवल और केवल देखिए किस किस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ये साइज पर डिपेंड करता है, इस पे साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है, जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज करेंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और मीडियम पर भी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए आपको यहाँ से कि कैपेसिटर है वो कैपेसिटेंस है वो कभी भी पोटेंशियल पर और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूले को देख के तो लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, इसलिए जो Q बाई V का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, इसलिए कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी कई बार आया हुआ है। केवल साइज और किसके ऊपर बात करेंगे हम, मेजरमेंट, ठीक है ना। तो अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटी, याद रखना है, ठीक है ना। वैसे आज तक तो पूछा नहीं गया है एग्जाम में, ठीक है, फिर भी याद तो रखना है, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर लेते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। भी आपको पता है कि प्लेट ये चार्ज क्यू प्लेस्ड
at center of sphere that's radius। मान लेते कि एक चार्ज है कि Q रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहाँ पे हमें निकालना है 14 से निकालना है, ठीक है। सो पोटेंशियल एट R कितना हो जाएगा K Q अपॉन R, यही हो जाएगा। इसको थोड़ा देखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। कई बच्चे दुखी हो जाते हैं सर आपने क्यों देते हो, ये तो हमारी बुक में तो इतना सुंदर सा दे रखा है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिएगा, सो हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो C बराबर क्या होता है Q बाई V। ये कैपेसिटेंस क्या होता है, C बराबर है Q बाई V। तो Q अपॉन ये वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R। Q से Q मर गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा C को कितना हो गया, ये ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ से देखिएगा 4 कांस्टेंट होता है, पाई आल्सो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आल्सो कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट मींस C directly proportional R। So here R is the radius, if we increase the size, if we increase the radius, that means size of spherical capacitor also increase, that means capacitor only depends on the size। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन तो कोई जरूरी नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप ही बता दूंगा, ठीक है ना, ये नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरा इस डेरिवेशन को समझाने का एक ही मतलब था कि हमें ये बताना कि जो कैपेसिटेंस है वो साइज पर डिपेंड करता है। इस भी साइज बड़ी कर दोगे तो एक्चुअल में क्या बढ़ेगा, आर ही तो बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होते हैं। कोई दिक्कत है? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। कल प्रेजेंट रहना, मतलब कि मंडे को वहां पर हम पढ़ाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इस टॉपिक से केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आते हैं, और उसके अलावा जो भी डेरिवेशन आएगी तो वही आएगी, अगर कैपेसिटर की डेरिवेशन आएगी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही डेरिवेशन आएगी, स्फेरिकल नहीं पूछी जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना, 100% आप प्रेजेंट रहना, अदरवाइज गाना बनाइए हो तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। रखिए भाई, एक बार सभी माइक ऑन कर बोल दिए जल्दी से, रखिए क्या।